हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नोट से टेट का फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आप सभी को फॉर्म भरने का टाइम भी मिलने वाला है। और बात करेंगे कि सर इस फॉर्म को भरते समय हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। देखो, ये फॉर्म की फीस जो है वो 3,000 रुपए है जनरल और ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए, बाकी के लिए कम है। लेकिन दोस्तों, खास बात यह है कि फॉर्म को भरते समय इन्होंने बहुत अच्छी तरीके की जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है। वो जनरल इंस्ट्रक्शन आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं, क्योंकि यदि आपने वो मिस्टेक कर दी तो आपका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा जब भी आपका कॉल लेटर या एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देख लेना। क्या क्या चीजें आपको अपलोड करनी है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में हमें जो है वो रिक्वायरमेंट होगा, इन सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो फॉर्म को भरते समय आप सभी चीजों को क्या ध्यान रखने वाले हैं, यह आपके सामने जो है इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था। इसी नोटिफिकेशन को मैं थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देता हूं कि सर ये ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन सबमिट होगा और इसकी जो डेट है, जैसा कि आप सभी को पता है, डेट जो है वो कब स्टार्ट हुई है, कब से ये फॉर्म जो है दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। आपके 24/2 से, मतलब 24 फरवरी से लेकर, ठीक है, कितनी तारीख तक चलेगा, आपके 17 मार्च तक। 17 मार्च तक ये फॉर्म जो है आप फिल कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना होगा। वेबसाइट आप सभी के सामने www.amsexam.ac.in के ऊपर जाइएगा। लॉगिन आईडी आपको बनानी है और वहां पर रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। अब सर उन्होंने एक खास बात ये बोली है और जो है इन्होंने उस चीज को हाईलाइट भी किया है। हाउ एवर ऑल द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कीप ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। कि मान लो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, आपने फीस भी जो है वो सबमिट करवा दी, तो आपको उसकी फॉर्म की कॉपी जो है वो रखनी है दोस्तों। साथ में उसकी जो कॉपी है वो आपको साथ में रखनी है। ठीक है, और वो ईमेल या आपके जो है लेटर के आधार, ईमेल के ऊपर भी वो जाएगा, तो ईमेल से डाउनलोड कर लो या आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपने पेमेंट किया है उस पेमेंट की रिसिप्ट भी आपको रखनी होगी दोस्तों। आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे, ऑनलाइन पेमेंट की हिस्ट्री आपको रखनी है कि आपने ये पेमेंट किया था इस वेबसाइट के थ्रू। करेक्शन इज रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड थ्रू एनी मोड ईमेल लेटर। ठीक है, करेक्शन कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं यदि आप ईमेल से डाउनलोड कर रहे हैं तो। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म केयरफुली एज नो करेक्शन विल बी अलाउड आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट एज द प्रोसीजर। देखो, मतलब है कि उन्होंने ये बता दिया कि यदि आपसे गलती हो गई फॉर्म भरते ठीक है टाइम, तो हम करेक्शन का टाइम देंगे। उस करेक्शन के टाइम के बाद में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। करेक्शन का टाइम कब देंगे ये भी तो इंपॉर्टेंट है। कि मान लो कि जो है आपका नाम था, ठीक है, जैसे मेरा नाम नितिन शर्मा था, गलती से जो है शर्मा की जगह वर्मा कर दिया, इसका मतलब यहां पर वो गलती जो हुई उसके लिए हम टाइम तो दे देंगे, लेकिन उस टाइम के बाद में आपको कोई करेक्शन नहीं मिलेगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप फॉर्म सबमिट कर दिया, फीस डिपॉजिट कर दी, फीस की रिसिप्ट आपको रखनी है क्योंकि डीवी के टाइम में चाहिएगी। ठीक है, उस फॉर्म की कॉपी आपको रखनी है क्योंकि डीवी के टाइम में हमें चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अलाउड आपको करनी होगी, स्पेसिफाइड डेट होगी। सारी चीजें सेल्फ चेक देयर एलिजिबिलिटी। सबसे अच्छी बात उन्होंने बोली है कि अपना पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना। एलिजिबिलिटी मतलब बीएससी नर्सिंग है तो आपके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप जीएनएम है तो 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज का रिलैक्सेशन आपको जो है अकॉर्डिंग टू द आपकी जो जो कास्ट है उसके अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपको मिल रहा है वही मिलेगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना आपका काम है, उन्होंने सीधी बात बोली है। उसके बाद में यदि आपका सिलेक्शन होता है, आप नहीं उस टाइम जो है क्लेरिफाई नहीं कर पाए, तो आप मना कर रहे हो, हमने नहीं देखा या वो नहीं किया, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस चीज को। सीधी बात उन्होंने बोली है। देन at the examination will be conducted without any scrutiny on eligibility. Candidate will be treated disqualified from the beginning in case of ineligibility stage of recruitment process. मान लो कि आपने इन चीजों को फॉलो नहीं किया,
ठीक है, तो आप वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप उनके ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलेगा, रीजन आपको दिया जाएगा फॉर रिजेक्शन, स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन। देखो, स्टेटस एप्लीकेशन आपको बताएगा कि क्या आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है, ठीक है, रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो वो आपको रीजन जो है वो देने वाले हैं, ये ध्यान रखना है। तो फॉर्म को आपको सीधी बात यही है कि केयरफुली तरीके से भरना है, चाहे टाइम लग जाए, कंप्यूटर वाले के पास भरवा लेना, 100-200 रुपए ले लेगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सर यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर दिया, पेमेंट कर दी दिया, एडिटेबल विल बी अवेलेबल, मतलब आपको कोई एडिट यदि करना है, कोई करेक्शन यदि आपको करना है, तो 26 मार्च से लेकर, ठीक है, कितनी तारीख, 1 अप्रैल तक आप उसको एडिट कर सकते हैं। कि 26 से 1 मतलब 1 सप्ताह का आपको टाइम दिया जाएगा, उस 1 सप्ताह के अंदर आप एडिट कर सकते हैं यदि आपके जो है फॉर्म के अंदर कुछ करेक्शन करना है तो। उसके बाद में जो है कुछ भी चीज आप नहीं कर सकते, आप इनकरेक्ट चीज हो चुकी है तो वो इनकरेक्ट ही रहेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, करेक्शन डेट भी उन्होंने बता दी है। एप्लीकेशन में फर्दर कॉरेस्पॉन्ड विल नॉट बी एंटर्ड दिस रिगार्ड कैटेगरी SC ST EWS कैन नॉट बी करेक्टेड वंस रजिस्ट्रेशन सबमिटेड। मान लो एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, आप दोबारा भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो दोबारा नहीं होगा, ठीक है। एप्लीकेशन जो ऑनलाइन पोर्टल होगा क्लोज हो जाएगा 5 बजे बाद में, 17 तारीख को फिर ये क्लोज कर दिया जाएगा। कैंडिडेट जो है वो सबमिट पहले ही कर दे, चलेगा। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं जो क्राइटेरिया है वो आपको फिलफिल करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपको अच्छी तरीके से जो है वो देखना है। नॉर्थ सेट स्कोर, कट ऑफ, ये सभी चीजें, एक्सपीरियंस, ये सभी चीजें वो चेक करने वाले हैं। अच्छा, सबसे अच्छी लाइन लिखी है कि इमेज ऑफ फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन, तीनों चीजें लगाएंगे। इमेज, ठीक है, आपके सिग्नेचर की, आपकी खुद की, और आपके थंब इंप्रेशन, ठीक है। वो गाइडलाइन को मेंशन करते हुए आपको अपलोड इमेज जब आप करोगे तो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इतनी JPG साइज के अंदर, इतनी KB के अंदर आपको अपलोड करना है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। विजिबल क्लियर होना चाहिए एकदम, ठीक है। ऑनलाइन मोड के अंदर अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं और वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। यदि आपने उनको फॉलो नहीं किया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक मेजर कारण होता है कि आपने सही तरीके से इमेज नहीं डाली, ठीक है, थंब इंप्रेशन आपने सही नहीं किया, ठीक है, सिग्नेचर आपने सही नहीं किया, तो उस कंडीशन के अंदर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, चलेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मान लो कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है और आप किसी संस्था के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उस संस्था से, मान लीजिए कोई एम्स के अंदर काम कर रहा है, कोई जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा, तो वहां से आपको NOC लेनी होगी। यदि आपको एज रिलैक्सेशन भी चाहिए तो साथ के साथ, तो NOC आपको वहां से जो है वो लेनी होगी। उस इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट या ऑटोनोमस कोई भी बॉडी हो सकती है, उससे NOC लेना आवश्यक है, मैंडेटरी लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है? मैंडेटरी, अनिवार्य है, बिना NOC के आपको नहीं मिलेगा। एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है सभी के अंदर, SC ST OBC, और ये भी चीज आपको याद रखनी है। PWD के अंदर जो है वो आपको जो डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको याद रखना है। अच्छा, एज रिलैक्सेशन कितना? SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 10 साल का है मैक्सिमम, उसके ऊपर डिपेंड है। OBC का 13 साल, SC ST का 15 साल। एक्स सर्विसमैन है, ऑलरेडी जॉब कर चुका है, और उन जो है इंक्लूडिंग जो है ऑफिसर्स है, तो वहां पर 3 साल का मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई एम्प्ली है, बी पोस्ट के अंदर काम कर रहा, तो उनको 5 साल का, और सिविलियन के अंदर कोई है OBC, तो उसको जो है 8 साल का मिलने वाला है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। अपर एज लिमिट, लोअर एज लिमिट, सबसे अच्छी बात, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट आता है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर, और बहुत सारों का ये डाउट भी होता है कि सर मैं OBC से हूं, मेरा कास्ट का सर्टिफिकेट अभी वाला चलेगा या पहले वाला चलेगा, सर ऑनलाइन वाला चलेगा कि ऑफलाइन वाला चलेगा। देखो, याद रखना है कि जब भी आप किसी भी कोई एग्जाम के अंदर फॉर्म भरते हैं तो हमेशा नए लेटेस्ट के अकॉर्डिंग चलना होता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है, अभी चल रहा है 24 और 25 फाइनेंशियल ईयर, है ना, तो इसका मतलब आपका जो OBC सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट, ये जनरली जो सर्टिफिकेट होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आपको पुराना नहीं है कि ऑफलाइन मोड का चलाना, नहीं, ऑनलाइन मोड का ही वो अप्लाई करते हैं, सब कुछ आजकल ऑनलाइन है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको देना है। यदि आपने नहीं दिया तो दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर वही बात है कि हमें फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है।
31 मार्च 2024 पहले से ही इश्यू होना चाहिए, इससे पहले एंडिंग होना, ठीक है। इश्यूड फ्रॉम द 1 अप्रैल 2000 से 17 मार्च 2025 के बीच वाला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए। 31 मार्च 2024 से पहले एंडिंग जो है वो हो रहा है, तो वो चीज आपको इनकमली फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग डालना है, ठीक है। तो नया ही चलेगा, चाहे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, चाहे जो है नॉन क्रीमी लेयर के लिए हो सर्टिफिकेट, वो सभी है। ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू ऑब्टेन वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इन एडवांस, अवॉइड कैंसिलेशन कैंडिडेट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मान लो कि आपने फॉर्म भर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, एग्जाम सब हो गई, डीवी हो रहा था। अब यदि आप वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट आप जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो सीधी उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्या है, अथॉरिटी है, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये चीजें सबसे पहले आपको बना लेनी है फॉर्म को जो है सबमिशन करने से पहले। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो है इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जिंदगी का सवाल है। पीडब्ल्यूडी वाले हैं, और वो पीडब्ल्यूडी जितने भी हैंडीकैप्ड हैं उनका भी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि डायरेक्टर रेस्पेक्टिव एम्स वो खुद जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड का वेरिफिकेशन करते हैं कि आपको कितना परसेंटेज जो है वो डिसेबिलिटी है। तो ये एक उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका जो गाइडलाइन है वो एकदम क्योरली और अच्छी तरीके से आपको फिल करनी है। ये आपको याद रखना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सही तरीके से सबमिशन करनी है। स्टेटस आपको चेक करना है www.ansexam जो है ac.in के अंदर। ये सारी चीजें आपको, एडमिट कार्ड जो है वो भी आपको बता दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, मान लो हमारा सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद में एक तो आपको सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाने, कोई भी ऐसा हम सब जो है नहीं लेकर जाएंगे जो फोटोकॉपी हो, ठीक है। नोटिस आपको करना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड, एडमिट कार्ड आपको रखना है, सर्टिफिकेट शोविंग डेट ऑफ बर्थ आपको रखनी है, इनकम या कास्ट सर्टिफिकेट आपको रखना है, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट यदि है तो वो रखना है। आपने कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से थे तो एनओसी आपको रखनी है। जितनी भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो डिग्री है, जैसे बीएससी के अंदर 4 साल की मार्कशीट वो ओरिजिनल होनी चाहिए, और यदि आप जीएनएम है तो वो भी आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, all candidate must not that assume that you are possessions of the all required certificate submission your eligibility के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन डे के ऊपर आपको पता होना चाहिए, और ये आपको अथॉरिटी है उनके पास कि यदि आप इन चीजों के अंदर फेल होते हैं तो वो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं, आपको बाहर कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको फॉर्म भरते साइन जो है वो ध्यान में रखनी है। ये आपको सर्टिफिकेट वाला, एनओसी वाला, ये सभी चीजें आपको इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम दोस्तों एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं, और एग्जाम को क्रैक करेंगे तो ऐसे तो कर नहीं सकते। तो मैं दोबारा से आपको बता दूं कि ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फॉर्म को भरते टाइम में यदि आपने कुछ मिस्टेक्स किया, आपका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। 3,000 रुपए का फॉर्म है दोस्तों, रिजेक्ट नहीं करवाना है, ठीक है। 2,500 जो 2,000 रुपए लग रहे हैं अदर कैटेगरी के लिए, तो हमें फॉर्म को रिजेक्शन नहीं करवाना है, हमें एक्सेप्ट करना है और सिलेक्शन लेना है। तो ये चीजें आपके लिए जो है एक वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो फॉर्म भरते टाइम जो है इन सभी चीजों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।